नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा को लेकर जिले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। नीतीश सरकार पर किया सीधा हमला। गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली सभा पर जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला करते हुए कहा कि जुमलेबाजों की सरकार है। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के होमलेस चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षिका से 2 लाख रुपए छीने। गृह मंत्री अमित शाह के सभा को लेकर जिले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला किया। 5 तारीख को होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जिले में पहुंचे और प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में 5000 से अधिक बेटी अब तक गायब है। थाना सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। पुलिस दारू बालू के पीछे पड़ी हुई है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और सबसे बड़ा व्यापार का मंडी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं। अगर वह चाहते तो मुजफ्फरपुर विकसित हो जाता। सीएम नीतीश के नियत में खोट थी। 2005 से 2010 तक हम लोग सरकार में थे, लेकिन 2011 से वो अपना नियत बदलते हुए विकास में बाधा देते रहे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं भी तो विधानसभा के अध्यक्ष था। आपको आप सुन लीजिए, मैं भी तो विधानसभा अध्यक्ष था और जब उस आसन से मैं सुशासन स्थापित करने की बात कर रहा था तो मुख्यमंत्री की नीयत में खोट थी और मुख्यमंत्री को 2005 से 2010 भाजपा ने सुशासन स्थापित करके दिखाया, लेकिन 2011 के बाद इनके नीयत में खोट आके 13 में भाग गए। 17 तक उसी कुशासन के गोद में बैठे रहे। त्राईमाम होने के बाद फिर आए और फिर वही चाल चलने लगे। भाजपा को इनको बार बार चाहता था कि ये स्थापित करें, विकास करें, लेकिन इनके नीयत में खोट थी। आज आसन से मुझे निर्देशित करना पड़ा। सत्ता में मैं भी तो था। आपका जो प्रश्न है कि सत्ता में रहते मुख्यमंत्री को आसन से हमने निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री की नीयत में खोट थी। इनके स्वार्थ महत्वाकांक्षा बिहार के विकास को रोक दिया। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक जदयू के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के INDIA के लोग को कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत करने वाले, 370 धारा हटाने वाले, अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले, अगर जो ये असफल गृह मंत्री है तो कांग्रेस के लोग ये बता दो कि कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र करने वाले, राम मंदिर को काल्पनिक कहने वाले, राम सेतु मंदिर को काल्पनिक करके तोड़वाने वाले लोग असली हैं क्या? अरे जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है। ऐसे देश के कमजोर करने वाले, आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्र का हितैषी नहीं है। आज ये घबरा करके, डर करके गृह मंत्री के कारण ये कहीं न कहीं चेहरा छुपाने के लिए INDIA बनाया है, लेकिन जनता के सामने यही गृह मंत्री जी बिहार में आकर इसके चेहरा को उघाड़ रहे हैं कि ये वही लोग हैं। गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा को लेकर जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह जुमलेबाजों की सरकार है। हमारे छोटे किसान हो, खेत मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, सबको 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन मिले, इसका इंतजाम भी हम करने वाले। बातों का पक्का है, बात सही। हमने संकल्प लिया है कि 2022 तक
हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। शनिवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में जदयू पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर हमला बोला है। नीरज कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह भाषण देने आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि जिस पताही एयरपोर्ट के मैदान पर वह भाषण देंगे वह कब तक बनेगा? पीएम मोदी का किया हुआ वादा कब पूरा होगा? इस दौरान सभागार में प्रोजेक्टर के माध्यम से 2019 में पताही हवाई अड्डे पर दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को भी प्रसारित किया गया। जेडीयू पार्टी मीडिया और जनता को यह बताना चाह रही थी कि पीएम मोदी का किया हुआ वादा एक जुमला है। साथ ही मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ, वह क्यों नहीं बन पाया? पूर्णिया की जनता को ठगने का काम किया गया है। जिसमें हमारे महानगर के अध्यक्ष अनुपम जी ने बताया कि पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा सहित हमारे रंजीत सहनी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। और ये संवाददाता सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। ये गृह मंत्री तो है नहीं, ये तो नाकाबिल गृह मंत्री है। ये देश के पहले नाकाबिल गृह मंत्री हैं कि 2023 का ये नवंबर महीना है और अब तक 2021 के बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा ये जारी नहीं कर पाए। ये तो नाकाबिल गृह मंत्री, इसीलिए मैं कहता हूं इनको सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री का दायित्व ये सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैनर पीछे, ये बैनर को जरा सा देखिएगा ध्यान से, ये बैनर भी बहुत कुछ कह रहा है। और पूर्णिया हवाई अड्डा, इनकी जुमलेबाजी, झूठ, असत्य, फरेब, हीरानीत करें, ये प्रगटीकरण है। और हम अनुरोध करेंगे कि एक वीडियो दिखाइए इन जुमलेबाजों का, एक वीडियो होगा जो कृपा कर करके जो ऑपरेटर होंगे वो दिखाएं। ये मोदी है, शुरू से वादों का पक्का है। बात सही है। हमने संकल्प लिया है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। हमारे छोटे किसान हो, खेत मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, सबको 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन मिले, इसका इंतजाम भी हम करने वाले सीमांत क्षेत्र की बात करता हूँ। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। पता है एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मित्रों, हेलो,
गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा को लेकर आम लोगों के बीच पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लोगों से सभा में शामिल होने की अपील की। पताही एयरपोर्ट पर होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा को लेकर शनिवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी सभा स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जनसभा किया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश कुमार, बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजेश वर्मा, पूर्व उप महापौर विवेक चौधरी सहित दर्जनों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि 5 नवंबर को गृह मंत्री के होने वाले जनसभा को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पताही हवाई अड्डा पर पहुंचकर सफल बनाएं। सम्राट चौधरी जी आए थे, क्या कहिएगा? देखिए, कल हमारे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का एक जनसभा होना है मुजफ्फरपुर जिले में। उसी के अंतर्गत बिहार भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी पूरे बिहार में भ्रमण करके लोगों को मोदी सरकार में किए गए कामों को बताते हुए निमंत्रण दे रहे हैं कि सभा स्थल पर पहुंच के अमित शाह जी के बातों को सुने और भारत सरकार ने जो भी कार्य किया है पूरे भारतवर्ष में पिछले 10 साल में जो काम हुई है उस काम को सुने। किस तरह से मोदी सरकार ने सभी योजनाओं पे काम किया है, हर एक व्यक्ति के हित में काम किया है। इसी के लिए सम्राट जी और पूरे भाजपा प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल स्तर के लोग, शक्ति केंद्र, बूथ स्तर के लोग, हर एक लोग घूम रहे हैं, डोर टू डोर जाके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के बातों को सुनिए। इसी के संदर्भ में आज सम्राट चौधरी जी का हमारे मुजफ्फरपुर जिले में आगमन हुआ था। मुजफ्फरपुर वासियों को क्या संदेश दीजिएगा मंडल अध्यक्ष? देखिए, मैं पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि जो मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में भारत के लिए काम किया है उसको बताने मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और लोगों को हर एक बातों को बताएंगे कि किस तरह सरकार में करा गया। आप लोग प्रोग्राम कराएं, क्या कहिएगा? यह कल जो सभा हो रही है पताही एयरपोर्ट पे, जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री जिनको वर्तमान का लौह पुरुष पूरा भारत कहता है, वो यहाँ पे पताही एयरपोर्ट पे उनकी सभा हो रही है। वहाँ जनसंवाद करने के लिए, संबोधन करने के लिए, विशाल जनसभा का संबोधन करने के लिए कल मुजफ्फरपुर की धरती पर वो आ रहे हैं। उसको सुनने के लिए जो यहाँ की जनता ने मन बना रखा है और इस बार फिर एक बार मोदी सरकार के अपने सपने को जो साकार करने के लिए जो जनता उतावली है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष न्योता देने के लिए लोगों के बीच उपस्थित हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति थी, जिसके बीच में लोगों ने। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पताही एयरपोर्ट खुलवाने के नाम पर 5 वर्षों से भाजपा लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में गृह मंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर आगमन पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने हल्ला बोलते हुए कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में प्रचार करने आए प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की सीधे जनता को जुमलों में उलझाकर वोट लेने का ब्लैकमेल उसी पताही हवाई अड्डे से किया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जनता वर्षों से पताही हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इमोशन को जुमलों के सहारे पताही में हवाई उड़ान शुरू कराने की सपना दिखाकर मुजफ्फरपुर की जनता का वोट लिया। पिछले विधानसभा से पूर्व भाजपा के पूर्व विधायक सह राज्य सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने पताही एयरपोर्ट पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के इंजीनियर से सर्वे कराकर मुजफ्फरपुर की जनता को बड़गलाने का काम किया। कुछ दिन पूर्व सुरेश शर्मा जी पताही हवाई अड्डे पर झूठ की मिठाई बांट आए कि पताही से अब हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी, एजेंसी का चयन भी हो जाएगा, टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं है, पर जुमलेबाजों ने एजेंसी का चयन कर लिया। नारा भी लगाया, मोदी है तो मुमकिन है, जबकि मुजफ्फरपुर सांसद को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लिखित पत्र से साफ है कि मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से नहीं आई, जबकि बिहार के भाजपा बहुत दिनों तक सरकार में भी रही। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी कहते हैं कि राज्य सरकार निकम्मी है, वह 475 एकड़ जमीन नहीं दे रही है, दे देती तो हवाई सेवा शुरू हो जाती। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी
2013 से ही 475 एकड़ जमीन की डिमांड कर रहा है। तब से लेकर अब तक अधिकांश समय बीजेपी ही सरकार में थी और कुछ दिन पहले भाजपा के ही रामसूरत राय राजस्व मंत्री थे। उस समय हवाई अड्डे के लिए जमीन क्यों नहीं दी? लोगों को समझाना चाहिए कि जुमलों की सरकार है। साथ ही मुजफ्फरपुर में मछुआरों समाज की वोट बैंक रिझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इसी पताही हवाई अड्डे के मैदान से मछुआरों के लिए कॉरिडोर खोलने की घोषणा की, जो आज भी मछुआरे समाज के लिए जुमला साबित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 5 तारीख को पताही एयरपोर्ट पर आगमन है, संबोधित है, उनका कार्यक्रम है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार उनके आगमन के संबंध में आज प्रेस वार्ता कर रही है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मोदी तेरे झूठे वादों से मारा गया मुजफ्फरपुर की जनता, सीधा साधा। इसी एयरपोर्ट पताही एयरपोर्ट पर मोदी जी विगत लोकसभा चुनाव में आए थे और बोले थे कि यहाँ पताही एयरपोर्ट से उड़ानें होगी और हवाई जहाज उड़ेगी और वादा करके गए, लेकिन आज तक एयरपोर्ट का 4 दिवाली भी नहीं बन पाया। और यह जुमलेबाजी सरकार, भाजपा सरकार, फिर मोदी जी का जो सेनापति अमित शाह वहां पर उसी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं जहां उनके प्रधानमंत्री यह कह के गए थे कि बस सरकार बनेगी और तुरंत मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट चालू कर दिया जाएगा। यह जुमलेबाजी 15-15 लाख रुपया अच्छे दिन आएंगे और तुरंत यही अमित शाह कहते हैं कि हम यह जुमलेबाजी थी। सुरेश शर्मा यहाँ के पूर्व मंत्री मेट्रो का इंजीनियर को लाकर पूरा नपवा उकवा के मिठाई बंटवा दिए कि एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, चार्टर प्लेन, छोटे प्लेन, छोटी उड़ानें यहाँ से दिल्ली तक की उड़ाई जाएगी। यह जुमलेबाजी मुजफ्फरपुर की जनता कब तक सहेगी? हम भारतीय जनता पार्टी के हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि भाई यह जो पताही एयरपोर्ट है वह कब तक बनेगा? प्रधानमंत्री जी जो आकर एयरपोर्ट पर जो भाषण दी। बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर बहाल विभिन्न विभागों के डाटा ऑपरेटर ने शनिवार को डीएम को आवेदन देकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। 5 नवंबर को बिहार राज्य डाटा ऑपरेटर संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दी जाएगी। इसके बाद 6 नवंबर से 11 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर डाटा ऑपरेटर काम करेंगे। डाटा ऑपरेटर अंकित कुमार ने बताया कि हम लोगों की सिर्फ एक मांग है, सभी डाटा ऑपरेटर की विभिन्न विभागों में सेवा समायोजन की जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो कार्य बहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। हम लोग सभी बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, IT बॉय एंड गर्ल का 1 दिवसीय धरना का पूरे जिला से लेके प्रदेश तक दिनांक 5/11/23 को रविवार को सभी जगह 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी जितने भी ऑपरेटर बंधु हैं और प्रोग्रामर, आशुलिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय एंड गर्ल सभी लोग शामिल होंगे और सरकार के जो हम लोग को नीति दोहरा नीति कर रही है, जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग का आगाज कल दिनांक 5/11/23 से होने जा रहा है। मेरा मुख्य मांग है कि हम लोग को विभागीय समायोजन कर दिया जाए और फिलहाल अभी यही है और कुछ नहीं है। और दिनांक 6/11/23 से 11/11/23 तक काला बिल्ला लगाकर सरकार के प्रति हम लोग अपना विरोध जताएंगे और उसके बावजूद अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो दिनांक 28/11 एवं 29/11/23 को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे हम सभी जितने भी बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, IT बॉय एंड गर्ल हैं, सभी 2 दिवसीय
हड़ताल पे चले जाएंगे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के होमलेस चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षिका से 2 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। दिन दहाड़े एक रिटायर्ड शिक्षिका से 2 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के होमलेस चौक की है, जहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 52 बिघा निवासी 85 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका मुद्रिका देवी अपने पुत्र राम विनय ठाकुर के साथ दामू चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर ऑटो से घर जा रही थी। इसी दौरान होमलेस चौक स्थित एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को लगी, दलबल के साथ प्रभारी मनोज कुमार शाह घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पीड़िता रिटायर्ड शिक्षिका मुद्रिका देवी ने बताया कि अपने इलाज के लिए पैसे निकालकर बैंक आए हुए थे। पैसे निकालकर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार झपट्टा मारते हुए मेरे पुत्र से पैसे छीनकर फरार हो गया। ऑटो चालक ने बताया कि बीएमपी 6 स्थित 52 बिघा से ऑटो बुक करके दामू चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक आए थे। जैसे ही होमलेस चौक की तरफ आगे बढ़े, इस दौरान एक व्यक्ति गाड़ी रोकते हुए पीछे की सीट पर बैठे बूढ़ी मां और उनके पुत्र के हाथ से बैग छीनकर भाग गए। वहीं काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार शाह ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पैसा छोड़े बाहर आए हैं, लाइफ सर्टिफिकेट के फॉर्म भरे हैं, उस पर भी दस्तखत किए हैं। पहले पैसे छोड़ाए हैं, इसके बाद फॉर्म भरे हैं, तब बाहर आए हैं। घर के जाने के लिए तैयार हुए हैं, गाड़ी पर बैठे हैं। कुछ देर हुआ है, कुछ देर गाड़ी चलने के बाद कौन चौक था हमारा होश नहीं है। ये ड्राइवर रोका है, रोका था, लेकिन गाड़ी इतना हमारा होश है। अब इधर से आया हमारा बेटा, उधर से आया, उधर से चिन कर वही उसी में भाग गया गाड़ी। कहाँ से पैसा निकाल ली? पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, घरे जाए पैसा? हाँ, डेरा। कितना रुपया रहल लगभग? छोड़ाई दिए 2 लाख और वो पोस्ट ऑफिस में जमा है। अच्छा, और सब पासबुक ही में। अच्छा, वो झोला में? हाँ। केकरा हाथ में पैसा मतलब रही? झोला हमारा बेटा के हाथ। कै गो आदमी रहलक गाड़ी से? पहले बैंक में भी रेखी उठी करे पीछा पीछा कर एक ठाम बैठा रहे बेटा, 10 तक अपने के लिए वही ठाम बैठल रहे। अब बेटे सबका अच्छा गेल पाई छोड़ल के फॉर्म भरल। एक व्यक्ति पैसा निकाल के जा रहे थे टोटो से, वो झोला में लेके जा रहे हैं, तो रास्ता में जो है सो होमलेस चौक के पास जो है सो उसका पैसा छीन लिया गया। वो झपट्टा मार के मोटरसाइकिल से थे 2 अपराधी, वो पैसा लेके जो कितने रकम थे? 2 लाख रुपए थे। 2 लाख। कुछ निशानदेही कुछ पता चला? नहीं, अभी हम लोग फुटेज देख रहे हैं, पहचान की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकाल के जा रही थी कि क्या किए, तो पैसा था कि नहीं था हम नहीं जानते सर, लेकिन ऐसे ही रोड से जा रहे थे। आगे टर्निंग पर थोड़ा सा जैसे कि टर्न करता है ना स्लो करके, वैसे ही काटने हम सामने से बाइक आया, पैसा चाचा के हाथ में था, छीना और एने भाग गया सर। कितना आदमी था? ये हम नहीं जानते कितना आदमी था, कैसे छीना नहीं छीना ये हम नहीं देखे हैं सर। जब तक हम उतरे तब तक बाइक वाला एकदम स्पीड में फरार हो गया। ये हम नहीं जानते सर कौन बाइक से था। वो लोग था? 2 आदमी था। हाँ, 2 आदमी था। कौन बाइक था? ये हम नहीं देखे हैं सर। किस ओर से आ रहा था वो? इस ओर से आ रहा था। आगे कौन चौक पड़ता है ये? हाँ, मंगलेश चौक पर। ऐसा लगा पहले से रेकी उठी कर रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं था कुछ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है
7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फाइनेंस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। आप तमाम शहरवासी से आग्रह है, आगामी 5 नवंबर को हम सभी के देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर के पताई एयरपोर्ट पर होने जा रहा है। उनकी जनसभा हो रही है। उस जनसभा में मैं आप सभी शहरवासी को मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सभी इस जनसभा में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये मेरा आग्रह है आपसे। धन्यवाद। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में आयोजित 2 दिवसीय शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम के ग्राम आरोग्य रक्षकों की 2 दिवसीय शिविर का उद्घाटन प्रांतीय कार्यालय में अखिल भारतीय चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर पंकज भाटिया, डॉक्टर अरुण शाह व डॉक्टर शशि चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रमेश कुमार केजरीवाल ने किया। प्रांत महामंत्री डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि
आज इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का दूरगामी परिणाम होने वाला है। स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में उद्घाटन उद्बोधन में डॉक्टर पंकज भाटिया ने चिकित्सा से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य आप सभी यहां से प्रशिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्रों के वनवासी भाई बहनों को शिक्षित करें एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक उपचार की जानकारी उन तक पहुंचाए, ताकि छोटे छोटे बीमारियों का जड़ी बूटी और घरेलू माध्यम से उपचार करने में वो आत्मनिर्भर हो। वहीं डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि स्वस्थ रहेंगे तभी समाज भी स्वस्थ रहेगा। हम अच्छे से करेंगे, इसलिए स्वस्थ रहना भी और रखना भी है, दोनों दायित्व हमारा है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बिहार के कई जिलों से वनवासी ग्राम रक्षक शामिल हुए, जो वनवासी क्षेत्रों में जाकर इस प्रशिक्षण से दूसरे को भी लाभान्वित करेंगे। कल तक कई सत्र चलने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य स्वरूप से संरक्षक दिग्विजय कुमार, प्रांत कोषाध्यक्ष श्याम भरतिया, महामंत्री राकेश सम्राट सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। ये आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें कि जो वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जो संचालित जो ट्राइबल एरिया के जो जनजाति के लोग हैं, उनको आरोग्य जो परीक्षण का जो कार्यक्रम होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता का अभाव बहुत ज़्यादा है, और ये एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर इसलिए भी होगा कि हमारे देश में ज़्यादा, इस भारत देश में ये ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हों कि हम कैसे अपने आप को बीमारी से बचाएं। मतलब रोग से ज़्यादा जरूरी है कि हम निरोग रहें। ये अपना वनवासी कल्याण आश्रम बिहार का आरोग्य रक्षक योजना यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। जो जनजाति समाज के जो गांव हैं, ट्राइबल विलेजेस जिनको अपन बोलते हैं, उनके बीच में वो लोग कैसे ठीक ठाक रहें, और जो फर्स्ट एड की उनको हम लोग ट्रेनिंग ये 2 दिन में देंगे, ताकि कोई भी वहाँ पे आकस्मिक ऐसे मृत्यु ना हो। इसके लिए ये छोटा सा प्रयास जो है वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से किया जा रहा है, जो पूरे देश में ही इस तरह की आरोग्य रक्षक योजना चलती है। 5,500 अपने ऐसे सेंटर हैं कल्याण आश्रम के, जहाँ पे की योजना ये चलती है, और स्वास्थ्य आयाम के जरिए लगभग 13 लाख लोगों की प्रतिवर्ष सेवा हम लोग करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा पर रालोसपा के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि रैली को लेकर विपक्ष बौखलाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर आगमन से पहले राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर कटाक्ष किया, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के सभी घटक दल एकजुट है और कल गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर इसका जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को देखकर विपक्ष बौखला गई है। हम सभी घटक दल एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और वहां जो बोला गया है, जो जिस तरह से उनकी बयानबाजी की गई है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष जो किया गया है, इंडिया वर्सन एनडीए 2024 के चुनाव में, और हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की नेतृत्व में हम लोग 2024 में फिर से पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और साथ ही कल जो आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो रैली है, उसमें काफी संख्या में यानी कि लोगों की संख्या यानी कि जो है सो और तैयारी देख करके आज नीरज कुमार बौखला गए हैं। और नीरज कुमार ही नहीं, जितने भी यानी कि बिहार के यानी कि महागठबंधन की सरकार के और जितने भी नेता हैं, और वह अपनी यानी कि अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और यह बहुत ही यानी कि हम लोग इस बार भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ। प्रदेश युवा जदयू ने
आयुक्त को आवेदन देकर शिक्षकों के हुई नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। बिहार प्रदेश युवा जदयू ने कमिश्नर को आवेदन देकर गायघाट में अपीलीय प्राधिकार के माध्यम से शिक्षकों की हुई नियुक्ति पर सवाल उठाया है। युवा जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात किरण ने आरोप लगाया कि अपीलीय प्राधिकार के माध्यम से फरवरी 2023 में शिक्षकों की बहाली में अनियमितता बढ़ती गई है। गायघाट में फर्जी बीएड की डिग्री पर एमएलसी दिनेश सिंह और विधायक निरंजन राय के परिवार के लोगों को बहाल कर दिया गया है, जबकि मेरिट लिस्ट में चुने गए अभ्यर्थियों की बहाली नहीं की गई है। उन्होंने कमिश्नर को आवेदन देकर फर्जी बहाल एमएलसी की पुत्री, विधायक की सभी साली एवं प्रमुख रिश्तेदार समेत पदाधिकारियों के रिश्तेदार की लिस्ट सौंपी है। गायघाट प्रखंड में वर्ष 2008 में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई थी, तो वर्ष 2008 में जो शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था, कुल 17,276 लोगों का आवेदन लिया गया था, जिसकी ये सूचना के अधिकार के तहत जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। और उस समय में 17,276 लोगों का आवेदन लेकर के और नियोजन नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो थे वो विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए थे और डॉक्यूमेंट इधर उधर होने के कारण अभी तक नियोजन नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले दिनों शिक्षक नियोजन प्राधिकार के आदेश के बाद वर्ष 2008 के शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 2023 के फरवरी माह में की गई और इसमें जो 2008 के 17,276 आवेदक थे, उन लोगों का नियोजन करने के बदले जो नियोजन इकाई के सचिव थे, पंचायती राज पदाधिकारी गायघाट, और जो नियोजन इकाई के अध्यक्ष थे, प्रखंड प्रमुख गायघाट, और स्थानीय विधायक यहाँ के एमएलसी दिनेश सिंह, इन लोगों ने मिली भगत करके थे। मेरा क्रमांक संख्या 1864 है और हमसे काउंसलिंग भी करवा लिया गया, बंद कमरा में, कोई प्रूफ नहीं दिया। लेकिन बैक डेट से मार्च में पैसा ले लेके प्रमुख और पंचायती राज पदाधिकारी 10-10 लाख रुपया लेकर जो पैसा दिया उसको बहाली कर दिए। जो आवेदक भी नहीं है, नया जो फ्रेशर है, जो बिना आवेदक वाला को बहाली कर दिया, जो मूल आवेदक है उसको नहीं बहाली किए हैं, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं दे पाए, उतना सक्षम नहीं थे, इसलिए बहाली नहीं किए। हमने डीएम साहब को आवेदन दिया प्रफुल्ल कुमार के नाम से, जांच 3 सदस्यीय टीम जांच करवाए, उसमें फर्जी पाया गया। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।